हेलो माय वाई की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मेरी मामी आवाज़ लगा रही है क्योंकि ऐड नहीं देखती है 2 मिनट भी। टीवी कार्टून देख रही थी, ऐड आ गए और उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम को, आई मीन रात से ही, क्योंकि प्रशांत नहीं है यहाँ। 2 दिन से वो जम्मू गए हुए हैं। मैं और वामिका हम दोनों अकेले हैं। हेलो बोलो, हाय बोलो पहले, हाय बोलो पहले बा। तो आज मैं बना रही हूँ मीठे जवे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और ये भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। अकेले अकेले खाना बनाने का मन तो मेरा है नहीं, तो मैं मीठे जवे बना रही हूँ और सोचा चलो इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो चलिए फिर। तो वामिका को भी थोड़ा कोल्ड हो रहा था और जवे पहले माँ जी जो थी मेरी दादी, तो वो जब भी हमें कभी कोल्ड या कफ ऐसे होता तो वो दूध के जवे बना के मीठे ज़रूर खिलाती थी। तो आज मैंने सोचा कि प्रशांत भी नहीं है तो खाना बनाने का मन नहीं था, इस वजह से मैंने दूध वाले मीठे जवे बनाए। आपके यहाँ कैसे बनते हैं मुझे ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। फिर उसके बाद सुबह हो गई, बस उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया था कुछ भी, और प्रशांत आने वाले थे और 1-2 घंटे में। तो मैंने सोचा कि इतना मैं सारा काम निपटा देती हूँ, प्रशांत के आने से पहले पहले खाना वाना सब बना के रख दूँगी, क्योंकि थक के आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो आएँ तो घर में सारा काम फैला हुआ हो और सारी चीज़। और दूसरा, आज इंडिया का वर्ल्ड कप है तो आज तो मैच देखना है, तो बस जल्दी जल्दी से मैं काम निपटाने में लग गई। सबसे पहले मैंने बेड लगाया, क्योंकि उठते ही सबसे ज़्यादा जो फैला रहता है ना वो बेड का रहता है। और मेरे पास क्या हो रहा है कि मुझे रजाई कंबल 2-3 चीज़ें अब सर्दियों में निकल गई हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ रखूँ। मेरे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे ये रज़ाई को भी कंफर्टर के नीचे ही बेड पे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है। कहाँ रखूँ, ऐसे फोल्ड करके कहीं चेयर पे या ऐसे रख देती हूँ तो मुझे लुक अच्छा नहीं लगता, फिर वो अच्छा सा नहीं लगता है। इस वजह से मुझे इसे कंफर्टर के नीचे डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि मेरी रजाई शो भी नहीं होती है और बुरी भी नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ। और यहाँ मेरी मैडम के नखरे चालू हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है तोड़फोड़ करने के लिए। लिपस्टिक और मेकअप का सामान मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब करने लग गई है, तो बस वही चीज़ें मांगती रहती है। तो उसके बाद मैंने बेड लगा के आके सबसे पहले पिया गर्म पानी, जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो गर्म पानी पिया और उसके बाद शुरू हो गई खाना बनाने के लिए। मैंने नहाना बाद में था, क्योंकि मुझे दिया नहीं जलाना था, पूजा नहीं करनी थी आज। तो बस सबसे पहले मैंने अपने हाथ मुंह धुले, फ्रेश व्रेश होके, और सबसे पहले मैंने खाना बनाया, क्योंकि उनके आने से पहले खाना बन जाए ये चाह रही थी। ये मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने देती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं जिसके घर में बच्चे होंगे। ये मेरे आसपास ही आ ऊ करते हुए घूमती रहती है। तो कोई नहीं, चलो बच्चा है, इसके साथ ही ये चीज़ें होंगी। तो उसके बाद मैंने कर लिया। आप सोचोगे आज तो बहुत हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, मुझे भी फील हुआ अभी कि मैं बहुत ज़्यादा तो बोल रही हूँ। होता है ऐसा, शुरुआत है। तो उसके बाद फिर से तो बोल दिया, सॉरी, उप्स। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने किया, आज क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो आलू छील लिए मैंने, और यहाँ पे मैंने गर्म पानी में काजू भिगो दिए थोड़े से, और बहुत कम ग्रेवी बनती है दम आलू में, क्योंकि दही डल जाती है और उससे गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, घर से बना के, घर से ही, मतलब घर वाला ही है ये, घर से गाँव से ले आते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में इसको गरम कर लूँगी, तेज़ गरम करूँगी, क्योंकि तब तक इसमें धुआं नहीं उठेगा, तब तक इसको गरम करूँगी। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट रह जाता है अगर वो अच्छे से गरम ना हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आलूओं को अच्छे से फोक की हेल्प से उसमें बींद लिया है, क्योंकि जो ग्रेवी होगी वो आलू के अंदर डिप हो जाएगी, अच्छे से अंदर तक चली जाएगी, इस वजह से। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ दम आलू की, क्योंकि दम आलू मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। बैंगन का भरता, दम आलू और ये सब चीज़ें खाने बनाने का मुझे काफ़ी शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। तो मुझे बर्तनों से किल्सन होती है थोड़ी सी, लेकिन खाना मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ अच्छे से गरम तेल में अपने आलूओं को फ्राई कर लिया है। इसको एकदम बढ़िया डीप फ्राई कर लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इतना फ्राई करना है कि इसकी जो ऊपर वाली परत है वो गोल्डन हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारा
टेस्ट है, आलू का जो टेक्सचर है वो बढ़िया एकदम क्रंची भी लगे और अंदर से सॉफ्ट लगे, तो इस वजह से। और यहाँ मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ अपना धनिया डब्बे में डाल लिया, और जो बचा वो पाउडर पैकेट में वो वाला यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये पूरा भर गया और उसके अंदर बच गया था, तो उसको अभी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ कांच के डब्बे आप देख रहे हो, ले तो लेते हैं बट बड़ी परेशानी होती है इनके क्लीनिंग में, मतलब इनकी क्लीनिंग में नहीं, जो इनके ये ऊपर कैप होते हैं इसकी क्लीनिंग में। मैंने इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं, और जैसे ही कोई डब्बा खाली होता है उसको वॉश भी कर देती हूँ तुरंत, लेकिन फिर भी उसके बाद भी थोड़ा सा ना ऊपर जम जाता है, जो नहीं हटता है साफ़ करने से, क्लीन करने से भी। वामी को पैम्पर करना बीच बीच में ज़रूरी है, और साथ में मेरी चाय। जी हाँ, जैसे पानी ज़रूरी है मुझे सुबह उठते ही, वैसे चाय का भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो चाय बना ली अच्छी सी अदरक वाली, और बस काम करते करते एक एक शिप लेती रहूँगी, और चाय भी साथ में कंटिन्यू करूँगी खाने के, क्योंकि खाना बनाने के अगर वेट करूँगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर बैठ के पीऊँगी तो काम को देर हो जाएगी। तो अधिकतर हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि एक तरफ उनकी चाय भी चल रही होती है और एक तरफ चल रहा है होता है उनका घर का काम। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे हाउसवाइफ जो भी हैं, हाउसवाइफ नहीं सबके साथ है, ऑफिस वर्क अगर आप वर्किंग भी हो तब भी, कि चाय तो हमें काम के साथ ही ले लेते हैं हम, आराम से बैठ के पीने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर का तो पेस्ट बना लिया है। टमाटर में मैंने काजू, दही और अदरक और लहसुन सब चीज़ डाल के अच्छे से, और इसको मैंने अच्छी सी ग्रेवी बना ली है एक बढ़िया सी। और देखिए कितना प्यारा, कितना मस्त कलर आ रहा था। सामने से देखने में, मैं हर ब्लॉग में जब भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि जैसे कैमरे पे नहीं दिखता, जैसे ग्रेवी का कलर सामने से दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद यहाँ कसूरी मेथी इसमें डलेगा, तो मैंने वो भी अलग रख लिया है, और इसमें मैं अब डाल दूँगी पानी, और इसको एक बॉयल आने तक और पकाऊंगी, और उसके बाद आलू डाल के पकाऊंगी, जिससे कि देखिए ऑयल छोड़ दिया है मेरी ग्रेवी ने, और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है। इसमें मैंने प्याज चॉप करके डाला है, और साथ में मैंने बनाया है यहाँ पर पराठा। मुझे पराठे इसी तरीके से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी परत खुल जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रंची सॉफ्ट ऐसे मतलब बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ खाना वाना बनाने के बाद ये मेरे दम आलू बन गए हैं, और हस्बैंड आ गए फाइनली। मैं 2 दिन से वेट कर रही थी, वो कभी नहीं जाते हैं कहीं भी, तो ऐसे लगता है कि मुझे बस सॉरी, यहाँ मुझे लगा कि हस्बैंड आए हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगा हस्बैंड आए हैं, लेकिन धोबी जो कपड़े प्रेस वाले भैया हैं वो आए थे, और मैं ऐसे दौड़ के गई, क्योंकि 2 दिन से इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं रही हूँ उनके बिना कभी अकेले, फर्स्ट टाइम रुकी हूँ, तो 2 दिन से वो नहीं थे, तो मुझे ऐसे लगा कि वही आए हैं। और मैंने जैसे ही गेट खोला तो प्रेस वाले भैया थे, बट उसके बाद तुरंत ही बैल बजी और वो आ गए। हाँ जी, तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया और वो आ गए हैं। मेरा काम भी सारा निपट गया है, खाना वाना सब हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है, आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले उन्होंने वामी को मनाया, क्योंकि ये गुस्सा थी अपने पापा से, बोलती नहीं है लेकिन बहुत फील करती है अब उनको उनका ना होना। उसके बाद वो नहाने गए, तो मैंने बोला कि चलिए, मैं तो पहले ही नहा ली थी, तो जल्दी से उनके आने से पहले मैं नहा वाली थी। मैंने आज ये ग्रीन कलर का सूट पहना था, और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि इतना मैं नहा चुकी हूँ, तो आप वामी को नहला दो अपने साथ में ही। तो उन्होंने वामी को नहला दिया। इतना मैं बैठ के यहाँ आपको अपना सूट दिखा रही थी, मैं बस उन्होंने नहलाया और आवाज़ लगा दी, ले जाओ इसको जल्दी से कपड़े पहना दो, क्योंकि मौसम ठंडा है। उसके बाद हमने देखा, खाना खाया साथ में बैठ के, और वर्ल्ड कप देखा। लेकिन मोटी हो गई हूँ मैं, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। थोड़ा सा काम क्या है, मेरी 1-2 जैकेट है जिसकी थोड़ी सी जो ये चेन है, जिप है, ये ख़राब हो रही है, तो ये लगवाना है। देख तो रहे थे मैच, आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, बट विराट के आउट होते ही सारा मूड ख़राब हो गया, तो हमने बीच में बंद कर दिया टीवी। तो चलिए
तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम मैच देख रहे थे। विराट जैसे ही आउट हुआ तो बस थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दिया। मन नहीं हो रहा था, मतलब बंद तो था लेकिन बस ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए चलो बंद करते हैं टीवी और काम है ये कर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद तक फिर कुछ नहीं होता। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो शाम में आते हैं। तो जल्दी से मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना। और कल इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, उसके लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, अप्रिशिएट करना अपने हमारे सारे क्रिकेटर्स को, उन्होंने बहुत मेहनत की है।